ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। तो सभी को जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से ज्वाइंट इवेंट होती है, आप सभी को पता है। तो आज का गुरुवार में जो आज के विशेष अतिथि योग प्रशिक्षक जो है संगीता जी मिश्रा, जो उमरेड से है और इसके पहले भी बहुत अच्छे अच्छे क्लास उन्होंने लिए हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि संगीता जी का हम ताली बजा के हार्दिक स्वागत करेंगे। वेलकम 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 संगीता जी, वेलकम। तो डेफिनेटली संगीता जी का परिचय मैं संक्षिप्त में करता हूँ। संगीता कृष्ण कुमार मिश्रा बचपन से ही उन्हें योग और खेलकूद की रुचि है और 2005 से जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंडल नागपुर से आसन प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण किए। साथ में योग यात्रा प्रारंभ की 2015 में और पतंजलि योग पीठ से भी जुड़ी है 2015 से, और रामदेव बाबा जी का मार्गदर्शन पाए हैं। आयुष मंत्रालय भारत सरकार की योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर वाईसीबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। कविदास अ, कवि कालिदास विश्वविद्यालय से योग विषय में डिप्लोमा भी किया है। 2005 से सतत योग प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। वर्तमान में महिला पतंजलि योग समिति की नागपुर जिला प्रभारी है। आपने तहसील में योग के कई शिक्षक शिविर भी लगाए हैं। 500 से अधिक उन्होंने योग सह प्रशिक्षक तैयार किए हैं और परिसर में नियमित कक्षाओं का संचालन करते हैं। आपने राज्य के कई जिलों में शुद्धि क्रिया यानी षट कर्म का निरंतर मार्गदर्शन किया है और आरोग्य वर्धिनी योजना के तहत में योग सेवा प्रदान की जगह जगह सब सेंटर में। आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थियों को षटकर्म का प्रशिक्षण दिया है। उसी के साथ में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ओम शांति केंद्र जो है उनसे भी जुड़ी है, आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ी है और महासंघ तथा महाराष्ट्र योग शिक्षक संघ की तहसील प्रभारी है। और इनका कई कार्यों के लिए, अच्छे अच्छे कार्यों के लिए उनका सत्कार भी हुआ है। और 2018 में जेसीआई उमरेट कोलपा की अध्यक्ष रही है, कोल पावर की, कोल पावर फाउंडेशन की सक्रिय सदस्य है। लोकमत बाल विकास मंच उमरेट की संयोजका रही है। लोकमत सखी मंच की कार्यकारिणी सदस्य है। इतना बड़ा परिचय हमारी संगीता जी का है। एक योग प्रशिक्षक के साथ में कई क्वालिटीज उनमें है। तो पुनः मैं उनका इस त्रिवेणी संगम में राजू डांगे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के आनंदमल सेठी बाहर गाँव, फिर भी वो सर जुड़े, उनका भी स्वागत। उनकी प्रतिनिधि है हमारी सुचिता जी, एक बहुत अच्छी साधक है और हर बार जैसे कि सर बाहर गांव जाते हैं तो तब जवाबदारी हमारे सुचिता जी को देते हैं। तो सुचिता देवी भी टाइम पे पूरा क्लास शुरू किया, पूरा संचालन कर रही है, उनका भी हार्दिक स्वागत। जो देश प्रदेश से हमारे साधक जुड़े उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। अभी संगीता जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं। संगीता मिश्रा। हरिओम। त्रिवेणी संगम के सभी मेरे सम्माननीय पदाधिकारी, उन्हें मेरा सादर प्रणाम। और उपस्थित सभी मेरे साधक साधिकाएं, देश विदेश अपने यहाँ से भी, इंडिया से भी जुड़े, उन्हें भी मेरा प्रणाम। आज के इस विशेष टॉपिक पर हम कुछ अभ्यास करेंगे और कुछ जानकारी भी पाएंगे। सर्वाइकल की आमतौर पर बहुत समस्या ज्यादा बढ़ चुकी है। इसे हम नजर में रखते हुए आज के सेशन में कुछ बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से हम यहाँ पर उसको आपके समक्ष रखेंगे। सर्वाइकल की समस्या बहुत ज्यादा कठिन नहीं, लेकिन हम ऐसे माइंड में रख के बैठ जाते हैं कि हाँ, मुझे यहाँ पर तकलीफ हो रही है, मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, तो अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं।
सर्वाइकल के लिए हम यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी स्टेप के माध्यम से भी हम अपने सर्वाइकल को बहुत ही अच्छा लचीला बना सकते हैं। सर्वाइकल की समस्या क्यों बढ़ जाती है? हमारा जो सर्वाइकल होता है कंधे से लेकर तो रेत की हड्डी नीचे वाला हिस्सा, मराठी में उसको बोलते हैं माकड़ हाथ, हिंदी में उसको बोलते हैं बंदर है। तो ये जो हमारा होता है ये बिल्कुल टाइट हो जाता है, लचीला नहीं होता है। इसको लचीला रखने के लिए हमें कुछ मूवमेंट करनी होती है, क्योंकि लचीला कब बनेगा? एक जैसी मूवमेंट आपको नहीं, दिन भर की जो दिनचर्या होती है हमारी, कई वर्किंग होते हैं तो दिन भर बैठे होते हैं, कुछ लोग खड़े खड़े वर्क करना होता है, और कुछ लोगों को तो वॉकिंग ही ज्यादा रहती है। ऐसी आम बातें हमारी दिनचर्या में कई प्रकार की होने लगती है, क्योंकि वो तो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वर्किंग है, हम बाहर काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? नो प्रॉब्लम। तो ऐसे दिनचर्या में भी हमें कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी करते आना चाहिए। तो ऐसे छोटी छोटी सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से हम यहाँ पर आपके सामने प्रत्यक्ष करेंगे, कि आप सभी मेरे साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने शरीर को तैयार करते हैं कुछ हलचल के लिए, कुछ आसन के लिए। हमारे मस्तिष्क में चल रहे कई विचारों के आगमन न जाने आते रहते हैं, इसे स्थिर करेंगे अपने ओंकार के माध्यम से, श्वासों की लयबद्धता उसे स्थिर करेंगे, और आगे शरीर और मन के मिलन को योग करके तैयार करके हम अपने शरीर को तैयार करें। चलिए, कमर सीधी रखिए, पीठ सीधी रखिए, और हो सके तो जैसे कई साधक क्या होता है, जबरदस्ती आदत डाल लेते हैं सुखासन में बैठने की, सिंपल पालती मार के। यदि हो सके तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप हमेशा पद्मासन में बैठ के ही आदत डालें। जिन्हें घुटनों की समस्या नहीं है, जिन्हें पैरों की कोई तकलीफ नहीं है, सर्वाइकल की समस्या नहीं है, वे, जिन्हें कुछ भी समस्या नहीं है, वे हमेशा पद्मासन में ही बैठ करके आप प्राणायाम का और अभ्यास, छोटी मोटी एक्टिविटी कर सकते हो। क्योंकि पद्मासन जब हम लेते हैं, बैठते हैं, तो पद्मासन में बिल्कुल हमारा सर्वाइकल स्ट्रेट रहता है, ना दाएं झुकता है, ना बाएं झुकता है, ना आगे झुकता है, ना पीछे झुकता है। और यदि हम सुखासन में बैठते हैं तो थोड़ी देर हम यदि प्राणायाम का अभ्यास करें, कपालभाति के 8-10 स्ट्रोक्स मारेंगे तो थोड़ा सा झुक जाते हैं, फिर थोड़ा सा राइट झुक जाते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट, तो ऑटोमेटिकली हलचल होते रहती है। यदि हम पद्मासन में बैठ कर आसन अपना पद्मासन में आसन लगा करके हम यदि बैठ करके कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो बिल्कुल भी चांस नहीं बनता है सर्वाइकल को झुकने का, न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे। तो मैं आशा करती हूँ जिन्हें कुछ भी समस्या नहीं है, वे पद्मासन में ही बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। तो आइए, सबसे पहले हम उद्गीत प्राणायाम के माध्यम से इस कक्षा की शुभारंभ करेंगे। 3 बार लंबा उच्चारण करेंगे, ओंकार। रिलैक्स। धीरे से दोनों हाथों की मुद्राएं खोल देते हैं, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, और पूरे फिंगर्स को आपस में घर्षण करते हैं। अच्छे से गर्म कीजिए। गर्म हथेली आंखों पर रखकर संपूर्ण चेहरे का हम मसाज करते हैं। इससे भी छोटी छोटी क्रियाओं से हमारे शरीर में बहुत अधिक लाभ मिलता है। ये जो गरम गरम ऊर्जा इसमें से जो हमें मिल रही है, ये गरम गरम ऊर्जा हमारे चेहरे के माध्यम से हमारे शरीर में स्थापित करने का हम प्रयास करते हैं। इससे असमय आने वाली हमारे चेहरे पे झुर्रियां जो होती है, उसे उसमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो आइए, इस कक्षा की हम शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, छोटी छोटी क्रियाएं। दोनों पैरों को खोल दीजिए आराम से सामने। सूक्ष्म व्यायाम में हम
सबसे पहले करेंगे उंगलियों को घुमाना। अब उंगलियां कैसे घूमेगी हमारी, अंगूठा अंदर उंगली बाहर। देखिए यहाँ से जब हमारे हाथ स्ट्रेट रहेंगे, प्रेशर कहाँ आएगा, आपका सर्वाइकल। अब उंगलियों को कैसे घुमाएंगे, अंगूठा अंदर उंगली बाहर, ऐसे मुट्ठी बांधना। अब ऐसे ऐसे 1 2, सॉरी पहले मुट्ठी बांधेंगे, 1 2, हाथ स्ट्रेट रखेंगे, 3 4 5। अब हम रिस्ट को घुमा लेंगे थोड़ा, 1 2 3 4 5। ऐसे छोटी छोटी क्रिया हमें निरंतर करनी है। 6 7 8 9 10, स्ट्रेट रखें। अब हम दोनों कंधों को घुमाएंगे कोहनी से मिला करके, दोनों कोहनी। ऐसे सूक्ष्म यान की बहुत सारी स्टेप है, लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है सर्वाइकल पर फोकस कर रहे हैं हम, इसलिए कुछ सिलेक्टेड हमने उसमें लिया है, बस इसी को फोकस करके हम आज वही बैठे चलेंगे। अब दोनों कोहनी को ऐसे मिला कर सांस लेते हुए पूर्णतः से ऊपर, ये जो कोहनी अभी नीचे डायरेक्शन में, ये कोहनी हमारी कहाँ जाएगी, बिल्कुल आसमान की ओर। देखिए सांस लेते हुए पूरा ऊपर, 1 कंप्लीट सर्कल, पीछे की हड्डी आपस में ऐसे लगता है कि स्पर्श हो रही है। 2 सांस लेते हुए पूरा सर्कल कंप्लीट, और सांस छोड़ते हुए सामने ले आएंगे, 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। अब उल्टा घुमाएंगे, 1, कुछ लोग बिल्कुल ऐसे घुमाते हैं, इतना शॉर्ट नहीं चलेगा, कंप्लीट सर्कल चलना चाहिए। 1, वापस आते समय भी आपकी कोहनी ऊपर जाएगी, 2 3 4 5, रिलैक्स। अब यहां ध्यान देना है हमें, जब हम शोल्डर ऐसे ऐसे घुमाते हैं आपस में, तो सांस ऊपर लेना है, सांस लेते हुए हमारे हाथ ऊपर जाएंगे, और जब कोहनी नीचे आएगी तो सांस छोड़ना है। इतना हमें हमेशा ध्यान देना है। अब राइट वाला हाथ हमारा जाएगा पीछे, हैंड गर्दन के पीछे, आपस में ऐसे लॉक करना है और धीरे से खींच लेना है, जैसे हम गोमुख आसन में करते हैं इस प्रकार। 1, फिर ऊपर उठाएंगे, 2 3, कीजिए 10 टाइम, 4 5, और हो सके तो थोड़ा गर्दन सामने ले लीजिए, गर्दन के ऊपर नहीं डालना है, ऐसे ऐसे ऊपर डालोगे तो खिंचाव नहीं पैदा होगा, गर्दन के पीछे ले चलना है। 6 7, दोनों साइड कर रहे हैं इसलिए 10 टाइम करेंगे, 8 9 10। गर्दन घुमा लेंगे थोड़ा, गर्दन में भी 4 स्टेप है, लेकिन हमको कुछ आसनों का भी अभ्यास करना है, इसलिए हम डायरेक्ट थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप करेंगे, कंप्लीट सर्कल। राइट साइड से कंप्लीट सर्कल करेंगे, पूरा गोल घुमाना है। ध्यान दीजिए, जिसको सर्वाइकल की मतलब गर्दन की समस्या, हमेशा दर्द रहता है, अकड़न जकड़न रहती है, उन्होंने ठुड्डी सामने नहीं लगाना, उन्होंने हाफ सर्कल ऐसे घुमाना। ठीक है, बाकी सभी कंप्लीट सर्कल करेंगे। चलिए, 1, एक श्वास में एक सर्कल, टूटी चिपकाते हुए, 2 धीरे धीरे, 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज, 6 7 8 9 10। ये जो हम छोटी छोटी क्रियाएं कर रहे हैं सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से, इसके लिए कोई बंधन नहीं कि आपको भोजन के उपरांत ही करना है या भोजन के पहले करना। आपको यदि सर्वाइकल की ज्यादा तकलीफ है तो इसका पैकेज बना लीजिए, सुबह थोड़ा सा कर लीजिए, 4-5 बार मूवमेंट कर लीजिए, थोड़ा इवनिंग में कर लीजिए, तो ऐसे 2 से 3 बार, या वर्किंग हो तो ऑफिस टाइम में यदि आप बैठे हो तो छोटे छोटे
ये हलचल हम कर सकते हैं। चेयर पे बैठे तो गर्दन घुमा सकते हैं। यदि हम चल रहे हैं तो चलते चलते हाथों को घुमा लीजिए, जो हमने अभी ये वाली स्टेप की थी रोटेशन वाली शोल्डर की। तो ऐसे छोटी छोटी स्टेप यदि हम दिनचर्या में अपने लाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें कभी ये सारी तकलीफों से निजात मिल जाती है। तो आइए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं हम लोग। अब हम घुटनों पर हाथ रखेंगे, घुटनों पर टाइट हाथ रखिए ऐसे। अब सिर्फ शोल्डर पर ध्यान लगाएंगे, ऐसे करके टाइट पकड़ लीजिए घुटने, सिर्फ शोल्डर घुमाना है, सामने ले चलिए। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब प्रेशर देंगे थोड़ा। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं जिससे भी हमारे सर्वाइकल पे प्रेशर पड़ता है तो एक्टिवेट हो जाता है सारी चीजें। चलिए, ये जो हथेली हमारी यहाँ रखेंगे, सांस लेते हुए गर्दन सीधी, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, सांसों को होल्ड करके रखिए, फिर सांस छोड़ दीजिए। ठीक इसी प्रकार लेफ्ट साइड। अब दोनों हाथों को लॉक कीजिए पीछे, जहां पर हमारे स्त्रियों में बालों की जो चोटी होती है उसके थोड़ा ऊपर पॉइंट तक। रिलैक्स। अब सामने रिलैक्स। सांस छोड़ते चलिए, सांस लेते हुए हमें प्रेशर देना है। अब तालू पे रखिए, रिलैक्स। दोनों उंगली मिला करके हमको सांस लेकर के ऐसे दोनों मुट्ठी बांधिए, अंगूठा बाहर, ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे मुट्ठी रखना है और इन उंगलियों को आपस में रखना है और सीने के बिल्कुल मध्य में रखना। सांस लेते हुए छोड़ दीजिए, फिर सांस लेते हुए होल्डिंग, होल्डिंग टाइम बढ़ाना है। रिलैक्स। बहुत सुंदर। चलिए, तो ये छोटी सी जो 6 से 7 स्टेप हमने बताई है सर्वाइकल के लिए, ये बहुत ही उपयुक्त है। अब मान लीजिए किसी व्याधि के कारण किसी को आसन नहीं करते बन रहा है, तो इन सूक्ष्म व्यायाम की छोटी छोटी स्टेप के कारण भी हम अपने सर्वाइकल को बिल्कुल सही रख सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। धीरे से पैरों को खोल देते हैं। एक चीज ध्यान में रखना है, हमें सर्वाइकल को हमेशा लचीला रखना है, बिल्कुल ऐसे हार्ड नहीं बनाना है। तो लचीला कब रहेगा? उसकी मूवमेंट होते रहेगी तब। दाएं झुकेंगे तो होगी, बाएं झुकेंगे तो होगी, बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग करोगे तो अच्छा होगा, बैकवर्ड बेंडिंग करोगे तो अच्छा होगा। मतलब सर्वाइकल को चारों ओर हमें मूव करना है, तो ये ध्यान रखना है हमें। तो वो कैसे होगा? तो कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, उसके कारण हमारा सर्वाइकल की अच्छी तरह से मूवमेंट होगी। चलिए, अब धीरे से हम एक आसन करते हैं, सिटिंग पोज वाला उष्ट्रासन। धीरे से दोनों पैरों को देखिए, पहले दंडासन में आइए। अब राइट वाला पैर फोल्ड कीजिए वज्रासन के जैसे, लेफ्ट पैर फोल्ड कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जिन्हें घुटने की समस्या है वे वज्रासन में नहीं आए। अब धीरे से खड़े हो जाइए, पैरों को सीधा रखिए। जिन्हें पूर्ण उत्तरासन जो नहीं कर पा रहे हैं उन्होंने क्या करना, अर्ध उत्तरासन। दोनों स्टेप बता देती हूँ, ठीक है। अर्ध के लिए अंगूठा पीछे रखेंगे और उंगली बाहर रखेंगे। सांस लेते हुए पीछे झुकना है, कमर करते झुकने वाले भी ना वो कर लेते हैं अपना मकरासन करके
स्वाद मिलता है। ध्यान रखिए। दूध ले आऊं, किसी का दूध माइक चालू है? चलने आप माइक बंद कीजिए प्लीज, माइक बंद कीजिए। असर नहीं कर रहे तो कुछ तो करो। चलिए, अब राइट हैंड से राइट पैर के एड़ी को हम छू लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर के एड़ी को छू लीजिए और धीरे से गर्दन को ढीली छोड़िए। ये हुआ हमारा उष्ट्रासन, कैमल पोज। देखिए हाथों के लिए भी बहुत सुंदर, सर्वाइकल के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया। चलिए अब धीरे से हम वापस आते हैं, को धीरे से वापस ले आएंगे। रिलैक्स। अब हम पेट के बल लेट कर कुछ अभ्यास करेंगे। सीने के बल लेट जाइए सभी धीरे से। अब हम सीने के बल लेट कर कुछ अभ्यास करेंगे। मकर आसन की स्थिति। मकर बोले तो मगर, क्रोकोडाइल जो होता है ना, पानी में मगर होता है, ठीक इस प्रकार हमें अपने शरीर की पोजीशन बनाना है। सीधे लेट जाना है, दोनों हाथ सामने रखेंगे, दोनों पैरों को मिला करके और दोनों हाथों को मिला करके, माथा जमीन से लगा हुआ है। अब यहाँ पर हम कोहनी के बल हमें आना है, जैसे कोई स्टैंड होता है किताबों का, ठीक है ना, उस हिसाब से हमें पैर पूरे मिले हुए होने चाहिए। देखिए ऐसे मिला करके पूरे स्ट्रेट रखना है पीछे। अब हमें 3 स्टेप सामने चलना है। 1 कोहनी के बल, 2 और 3। जिन्हें गर्दन की समस्या उसके लिए बहुत ही बढ़िया ये स्टेप है, सामने ले चलना। अब यहाँ पे होल्ड करके रुकिए। अब 3 स्टेप अंदर चलेंगे। 1 2 और 3। जब हम सामने जाते हैं तो हमारा ये जॉइंट, गर्दन के पास का ये जो जॉइंट होता है सर्वाइकल का, ये एक्टिवेट होता है। अब जब हम अंदर कोहनी ले चल रहे हैं तो कमर वाला, ये लंबर वाला जॉइंट हमारा एक्टिवेट होता है। ये दोनों जॉइंट यदि हमारे एक्टिवेट होंगे तो हमारे सर्वाइकल पर बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर तरीके से होता है। जालंधर बंद लगा के रखिए, टूटी सीने से चिपका करके। जिन्हें गर्दन की समस्या है वे ना चिपकाएं, बाकी सभी चिपकाएंगे, वो सिर्फ ऐसे सेंटर में रख करके करना है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अब धीरे से फिर सामने आ जाते हैं हम लोग, दोनों हाथों को खुला छोड़ देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं भुजंगासन की। भुजंगासन मतलब स्नेक पोज, सर्पासन। माथा लगा करके रखिए, दोनों हथेली लास्ट स्टेप के पास रखना है सीने के। अब धीरे से हमें इसकी पहली स्टेप करेंगे सरल भुजंगासन। सांस लेते हुए नाभि के ऊपर का हिस्सा पूरा उठाना है। होल्डिंग टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब इसमें हम सेकंड स्टेप करेंगे पूर्ण भुजंगासन के लिए। दोनों हाथों को लॉक कीजिए, ऐसे आपस में बांध लीजिए और ब्रेस्ट के नीचे रखिए। क्योंकि जब हम ऐसे लॉक करके रखते हैं तो हाथ बिल्कुल, हमारे हैंड जो होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। और फिर माथा, नाक और ठुड्डी मिलाते हुए फिर उठ जाएंगे धीरे धीरे। वेरी गुड, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, नजर सामने, हाथ पूरे सीधे। ये हुई हमारी सेकेंड स्टेप, भुजंगासन की सेकेंड स्टेप। इसमें भी होल्डिंग टाइम हम रखते हैं 10 टाइम, 1 ही 1 काउंटिंग कीजिए। अब इसमें हम तीसरी स्टेप करेंगे। देखिए राइट साइड से अपने राइट पैरों को गर्दन से घुमा के, अब लेफ्ट साइड से देखेंगे। 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आइए वापस। अब इसमें हम फोर्थ वाली स्टेप करेंगे। 3 स्टेप हो चुकी है हमारी,
भुजंगासन की। अब हम करेंगे अर्ध भुजंगासन। अर्ध भुजंगासन के लिए दोनों हथेली फिर रखिए सीने के लास्ट टिप के पास। फिर सांस लेते हुए माथा, नाक, होंठ, ठुड्डी मिलाते हुए धीरे धीरे उठते हैं, जितना संभव हो सके। अब धीरे से हाथों को ऊपर उठाइए, पैरों में गैप बिल्कुल भी नहीं। हाथों को नीचे रखिए सांस छोड़ते हुए, ठुड्डी, होंठ, नाक, माथा। स्लिप डिस्क के लिए भी, जहां पर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है किसी को, हिप्स के जॉइंट में भी यदि तकलीफ है, तो भुजंगासन से बहुत अधिक लाभ मिलता है। भुजंगासन और शलभासन ये दोनों पेयर है, दोनों भी चीज सर्वाइकल के लिए, स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है। जिन्हें है उन्हें योग शिक्षक के माध्यम से ऑब्जर्वेशन में कराएं धीरे धीरे अभ्यास, तो उनकी तकलीफ दूर होने में मदद मिलती है। चलिए अब इसका एक और आसन करते हैं हम, शलभासन, मतलब विपरीत इसका आसन। यानी हम नाभि से आगे उठे ना, अब हमें नाभि से पैरों को पीछे भी उठाना जरूरी है, दोनों इक्वल हो करना है हमें, ठीक है ना। तो पहला अभ्यास हम करेंगे शलभासन। जानेंगे शलभासन मतलब क्या। जैसे हमने भुजंगासन, क्योंकि आसन के नाम याद नहीं रहते, बहुत बड़ी समस्या होती है। शलभासन, शलभासन मतलब टिड्डी, एक कीड़ा होता है ग्रीन कलर का, बरसात में अधिक आता है, बहुत आवाज करता है किसी प्रकार का। यदि घर में आ गया हमारे रूम में तो बहुत रात भर आवाज करते रहता है। तो वैसे हमारे बॉडी की हमें पोज बनानी है और उसका पूरा फायदा लेते हैं सर्वाइकल के लिए। चलिए अब धीरे से दोनों हाथ सामने रखते हैं, माथा लगाइए नीचे। अब हम शलभासन की स्थिति में दोनों हथेली जंघाओं के नीचे रखते हैं, अच्छे से जमा के रख लीजिए। पहली स्थिति लेंगे हम, पहली स्टेप शलभासन की। राइट पैर पहले उठाएंगे, 1, जितना संभव हो सके। आइए वापस 2 में। नेक्स्ट लेफ्ट वाला पैर उठाएंगे, आइए वापस। अब पूर्ण शलभासन हम करते हैं, दोनों हथेली जंघाओं के नीचे है हमारी, दोनों बाहों पर पूरा वेट देते हुए हमारे पूरे पैर ऊपर उठाएंगे हम पीछे से, सांस छोड़ते हुए। तो डीप माथा हमारा मैट से लगा हुआ है। आइए वापस सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। ये हुई हमारी शलभासन की पोज। इसमें भी हमारे 2 अभ्यास हमने किए, शलभासन। अब इसके बाद हम करते हैं धनुरासन। एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए, प्रश्वास कर लीजिए थोड़ा रिलैक्स होकर के, फिर हम अगले आसन की ओर आते हैं। धनुष्य बाण के जैसे हमारे बॉडी की आकृति बनेगी, धनुरासन। दोनों पैर मिला करके पीछे से उठाइए, 1, दोनों हाथों लॉक कीजिए, पैरों को पकड़ लीजिए अच्छे से, टाइट पकड़ना है, पास में मिला के रखिए, पहले ही पास में रखिए ताकि गैप ना आए। अब हम आगे से भी उठेंगे, पीछे से भी उठेंगे, सांस लेते हुए उठिए, होल्डिंग टाइम। वापस धीरे धीरे। हर आसन के बाद खुद से खुद को ही रिलैक्स करना है, क्योंकि मैं रिलैक्सेशन के लिए समय नहीं दे रही हूँ। यदि ज्यादा समय दूंगी तो हमारा पैकेज पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें 1 घंटे का टाइम है हमारे पास में, इस 1 घंटे में हमें पूरा पैकेज कंप्लीट करना है। चलिए अब हम पेट के बल आ जाएंगे। सीने के बल के कुछ 2 अभ्यास हो गए हमारे, शलभासन और अपना भुजंगासन। उसके भी भुजंगासन के 4 अभ्यास और शलभासन के 2 अभ्यास, ऐसे हमें करना है। अब हम धीरे से लेफ्ट करवट लेते हुए पीठ के बल आएंगे,
मरकट आसन की स्थिति लेंगे। अब मरकट आसन यानी क्या? मरकट मतलब मंकी, मंकी। मरकट संस्कृत शब्द है ये सब आसनों के। मंकी, बंदर को बोला जाता है मरकट संस्कृत में, और हिंदी में बंदर, और इंग्लिश में मंकी। तो इसके 3 अभ्यास हमें करना है। पहले हम अपने पीठ के बल स्थिति लेकर के बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। कमर से पैरों को नीचे खींच लीजिए और कंधे से लेकर हथेली तक का हिस्सा ऊपर खींच लीजिए। जब भी हमें पीठ के बल सीने के बल आसन करना हो तो सबसे पहले अपनी पोजीशन बनाना है हमें, ताकि हमारा शरीर आड़ा तिरछा ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट। अब यहाँ पर मरकट आसन की लंबर सर्वाइकल के लिए बहुत जबरदस्त आसन है। यदि कभी कमर में दर्द हो, तकलीफ हो किसी प्रकार से, तो ये आसन कर लिए तो बहुत ही जबरदस्त हमें लाभ मिलता है। दोनों हाथों को कान के आसपास रखेंगे, समांतर आसमान की ओर खुली हथेली। अब धीरे से दोनों पैर पास में ले लेंगे। अब राइट साइड हमें पैर को फोल्ड करके नीचे रखना है। पूरा मैट से स्पर्श करते हुए राइट पैर रखिए, पूरा चिपकना चाहिए घुटना, एड़ी भी और अंगूठा भी। अब एड़ी पर एड़ी, अंगूठे पर अंगूठा, घुटने पर घुटना दबा दीजिए अच्छे से। अब राइट साइड हमारे पैर है, डायरेक्शन कहाँ होगा हमारे गर्दन का? अल्टरनेट। लेफ्ट साइड हमें अपने हैंड को देखना है। ये हुई हमारी मरकट आसन की पहली स्टेप। यहाँ पर भी हम थोड़ा अभ्यास रुकने का करते हैं। होल्डिंग टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सेम पोजीशन। अब अपोजिट डायरेक्शन। अब लेफ्ट साइड हम पैर रखेंगे, सेम पोजीशन। वही पोजीशन को हमें रिपीट करना है, पहली स्टेप को ही हमें ध्यान रखना है। चलिए अब धीरे से हम लेफ्ट साइड पैर रखते हैं, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, अंगूठे पर अंगूठा। दोनों हाथ कानों के आसपास, तो वही पोजीशन रहेगी। फिर हम राइट साइड से देखेंगे, राइट वाले हैंड को देखना, देखिए ध्यान से, हथेली दिखाई दे रही है। समझना आपका आसन बिल्कुल सक्सेस प्रॉपर हो रहा है। जैसे हम कपड़ा निचोड़ते हैं, कपड़ा धोने के बाद हाथों से ऐसे पकड़ करके ऐसे अपोजिट और लेफ्ट डायरेक्शन में, ऐसे हमारा सर्वाइकल निचोड़ा जा रहा है, दोनों साइड से मूव हो रहा है। देखिए राइट साइड से। आइए वापस धीरे से। अब इसी में हम सेकेंड स्टेप करेंगे। अब राइट पैर हमारा नीचे है, ठीक है, राइट पैर नीचे जैसे पहले था पहली स्टेप में, और लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के एड़ी से टच करता हुआ। मैं थोड़ी तिरछी हो जाती हूँ, दिखाई दे रहा है या नहीं? चलिए देखिए, ऐसी पोजीशन बनाना है हमें। राइट पैर की एड़ी और लेफ्ट पैर का घुटना, इसको टच करना है जमीन से नीचे रखते हुए, और धीरे से दोनों हथेली सेम वैसे ही पोजीशन में रहेगी। देखिए पोजीशन वैसी रख लेना है, हाथ समांतर कानों के आसपास। राइट साइड हमारे पैर है, तो देखना कहाँ है हमें? लेफ्ट साइड। ऊपर की पोजीशन से वही है, सिर्फ नीचे बदलाव आएगा। अब सेम पोजीशन लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट पैर नीचे रखना है हमें, और राइट वाले पैर का घुटना लेफ्ट पैर की एड़ी से टच करता हुआ कीजिए, दबाइए थोड़ा नीचे, तभी प्रेशर आता है। और हाथों को कानों के आसपास देखिए अपनी आंखों से, राइट है, अभी हमारा पैर लेफ्ट साइड है, तो हमें राइट साइड गर्दन झुकाकर मोड़ के देखना है। आ जाइए वापस। अब इसमें हम थर्ड वाली स्टेप करेंगे, तीसरी स्टेप, तीसरा अभ्यास मरकट आसन का। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास के लिए हम फिर सीधे हो जाए वापस में। अब राइट पैर हम उठाते हैं सांस लेते हुए, धीरे से लेफ्ट हैंड के पास ले आए, देख करके आप अच्छे से अंगूठा पकड़ लीजिए,
ठीक है, हाथ को नहीं उठाओगे। हाँ, नीचे वाला पैर सीधा रखिए। अब राइट साइड गर्दन मोड़ लीजिए, राइट हैंड को देखिए, होल्ड पिच करके रखिए थोड़ा। फिर धीरे से सांस लेते हुए पैर ऊपर उठा लेंगे, वापस सेम पोजीशन। अब हम दूसरे साइड से दोहराएंगे। अब लेफ्ट पैर उठाना है हमें, राइट हैंड के पास ले आना है। लेफ्ट पैर उठेगा राइट हैंड के पास। लेकिन ध्यान देना, जब हम ये तीसरी स्टेप करते हैं ना तो मैट का पूरा स्पर्श छोड़ देते हैं, पूरा करवट दूसरी जगह चले जाएगा आपका बॉडी। ऐसा नहीं करना, आपको मैट पर रहकर ही आपको पोजीशन लेनी है, अपनी योगा मैट नहीं छोड़ना। चलिए उठाइए सांस लेते हुए, और नीचे वाला जो पैर रहेगा वो भी स्ट्रेट है, उसको भी मोड़ना नहीं है ज्यादा। चलिए पकड़ लीजिए देख करके अच्छे से। हाँ, वेरी गुड। अब धीरे से लेफ्ट वाले पैर हैंड को देखिए, सॉरी लेफ्ट हैंड को देखिए, स्ट्रेट रहेगा, जमीन से सटा हुआ। नीचे वाला पैर भी सीधा रहेगा, घुटना सीधा रखिए और हाथों से अंगूठा पकड़ लीजिए। नहीं पकड़ने आ रहा है अंगूठा तो एंकल पकड़ लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, कोशिश करना है। थर्ड स्टेप मरकट आसन की तीसरी स्टेप। आइए वापस, धीरे धीरे सांस लेते हुए पैर नीचे की ओर ले आइए। चलिए अब हम यहाँ रिलैक्स करते हैं, मरकट आसन की तीनों स्टेप पर रुकते हैं। लीजिए लंबी गहरी सांस रिलैक्स होने के लिए, और प्रश्वास। अब यहाँ पर हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन के लिए स्टेप ले लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हथेली नीचे ऊपर की ओर रहेगी, और दोनों पैर नीचे। पैर उठाएंगे थोड़ा 45 डिग्री, 90, और फिर फोल्ड, ऐसे दबा के रखना है। इसको बोलते हैं अर्ध पवन मुक्तासन। एक एक पैर से करना है, जितना संभव हो सके तो सीने के पास ले चलिए, सिर्फ इतना ही करना है। होल्ड करके रखिए। फिर वापस आएंगे, हाथों को खोल दीजिए, धीरे धीरे हाथ ऊपर 45 डिग्री, दूसरे पैर के अंगूठे से टच करता हुआ पैर जगह पर ले आइए। सेम पोजीशन अब दूसरे साइड से हम करते हैं, 45 डिग्री, 90, धीरे धीरे उठाइए, फिर फोल्ड कीजिए, हाथों से लॉक कीजिए, और पेट पर पूरा दबा दीजिए, अच्छे से दबा दीजिए पूरी तरह से। होल्डिंग टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर धीरे से दोनों पैरों को, ऊपर वाला पैर खोल दीजिए, हाथों को भी खोल दीजिए, 45 डिग्री, रिलैक्स। ये हुआ हमारा यहाँ पर पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के बाद, अर्ध पवन मुक्तासन के बाद हम करेंगे एक पाद उत्तानासन। थोड़े आसन कठिन लगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक पाद उत्तानासन। देखिए पाद उत्तानासन मतलब सिर्फ एक पैर को हमें उठाना है, दोनों हथेली को कमर के आसपास ऐसे रखना है, नीचे दबा के रखिए ताकि आपका बैलेंस अच्छा बनेगा। उत्तान आसन जो होता है ना, दोनों पैर से हम करते हैं, यहाँ पर हमें एक पाद करना है, मतलब एक एक पैर से करना है, बस थोड़ा 19-20 समझ का फर्क है। चलिए उठाइए धीरे से, इतना, आंखों से पैर का अंगूठा देखिए, इतना। ये हुआ एक पाद उत्तानासन। बिल्कुल छोटी छोटी मूवमेंट है, हमारे लिए सर्वाइकल के लिए बहुत जबरदस्त है। लेकिन होल्डिंग टाइम। आइए वापस, हमेशा ध्यान रखें जब हम आसन करते हैं पोजीशन हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, हाथ भी सही उठने चाहिए, पैर भी सही उठने चाहिए, तब हमें आसनों का अभ्यास, आसन के अभ्यास का बहुत अधिक लाभ मिलता है। सेम पोजीशन दूसरे साइड से दोहराएंगे, आंखों से पैर का अंगूठा दिखे इतना, एक पाद उत्तानासन। उठाइए,
होल्डिंग टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ जाइए वापस, रिलैक्स, लीजिए लंबी गहरी सांस, प्रश्वास श्वास प्रश्वास, रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट पोजीशन हम लेते हैं सेतु बंधासन। अब दोनों पैर को पास में ले लीजिए, दोनों पैर पास में से लेना है। हाँ, दोनों हाथों से देखिए 19-20 फर्क है। सेतु बंधासन हाथ से कमर पकड़ हैं तो बन गया सेतु बंधासन, ठीक है। और दोनों हाथों से दोनों पैर की एड़ी पकड़ लेते हैं तो स्कंधरासन बन गया, ठीक है। 19-20 फर्क है शब्दों में, लेकिन पोजीशन वही। चलिए, सेतु मतलब बांध, पुलिया। चलिए, दोनों हाथों के पैरों के एंकल पकड़ेंगे। अब उठाएंगे, कमर पूरी तरह से सर्वाइकल को पूरा ऊपर उठाना है, सांस लेते हुए उठाइए, ब्रिज बनाइए, पुलिया। होल्डिंग टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वापस धीरे धीरे रिलैक्स। युवा हमारा सेतु बंधन, स्कंदरासन, हाथों से पकड़ा है ना एड़ी, इसलिए अब इसी में हम सेतु बंधासन भी कर लेंगे। चलिए फिर एक बार उठते हैं, दोहराते हैं इस स्टेप को। हम हाथों से कमर पकड़ लेते हैं, अंगूठा पीछे, उंगलियां सामने, उठाइए सांस लेते हुए पूरी तरह से कमर को ऊपर, जितना संभव हो सके। यदि हो सके तो अब ये ब्रिज को थोड़ा बड़ा बनाना, ये पैरों को थोड़ी थोड़ी सामने ले चलिए तो ये ब्रिज बड़ा बनेगा और अधिक लाभ मिलेगा आपको। हिप्स के जॉइंट में भी बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर धीरे से पैरों को पास में ले आइए और फिर धीरे से पीठ को नीचे रख लेना है, कमर को, रिलैक्स। ये हुई हमारी सेतु बंधासन की पोज और स्कंधरासन की पोज। यहाँ पर हम इस आसन को विराम देते हैं। अब अगले आसन की ओर चलते हैं। एक और आसन है हमारा स्पेशल, अब दोनों पैरों को पास में रखेंगे हम ऐसे। यहाँ पर रख के हमको सिर्फ सर्वाइकल को ऊपर उठाना है। हाँ, ध्यान दीजिए, कमर लगी हुई है, शोल्डर भी लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ हम सर्वाइकल को ऊपर उठा रहे हैं। उठाइए, गैप आएगा थोड़ा, पीठ गर्दन लगी हुई है। आइए वापस, रिलैक्स। अब इसके बाद एक और इसी से मिलता जुलता एक आसन करेंगे, ब्रह्मचर्यासन। ब्रह्मचर्यासन के लिए पद्मासन करना अनिवार्य होता है। अब मान लीजिए किसी के घुटने में तकलीफ हो, वे नहीं ले रहे, पद्म नहीं ले पा रहे पद्मासन, तो उन्होंने सिंपल ऐसे पालथी मार के भी आप ब्रह्मचर्यासन को कर सकते हो। चलिए पद्मासन के लिए रेडी, 1, राइट लेग लेफ्ट लेग पर, लेफ्ट लेग राइट लेग पर। अब यहाँ पर हमें, जैसे हमने अभी सर्वाइकल उठाया था पैर को मोड़ करके, ठीक इसी प्रकार अब हमें सिर्फ सर्वाइकल को ऊपर उठाना है, सांस लेते हुए। हाथों को नीचे रखिए, होल्डिंग टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि होल्ड करने के लिए हमें समय का अभ्यास नहीं हो पाता, अंदाजा नहीं हो पाता है, तो क्या करना है, अभी तो मैंने आपको 1 2 काउंटिंग किया, लेकिन जब आपको अकेले में करना हो तो आपको मन ही मन काउंटिंग करना है 10 तक और फिर आसनों को रिलैक्स कर देना।
चलिए अब हम इस आसन को खोल देते हैं धीरे से। सेम पोजीशन दूसरे साइड भी दोहराना है। लेफ्ट पैर लेफ्ट लेफ्ट वाला राइट लेग पर रखना है। पद्मासन। अब मान लीजिए किसी ने पद्मासन नहीं किया हो तो उन्होंने सुखासन में ही साइड चेंज कर लेना, ठीक है। चलिए नीचे रखिए पद्मासन और धीरे से फिर सर्वाइकल को उठाएंगे हम। उठाइए। आइए वापस, रिलैक्स। धीरे से ऊपर वाला पैर खोल दीजिए और धीरे से फिर नीचे वाला भी पैर खोल दीजिए। रिलैक्स। दोनों पैरों को थोड़ा सा डिस्टेंस दे दीजिए। हमने अभी जो पैकेज किया है पूर्णता से सर्वाइकल के लिए हमने सारे पैकेज पीछे झुकने वाले किए हैं। जब भी सर्वाइकल में दर्द बना रहता है, अकड़न बनी रहती है, तकलीफ होती है, तो आगे झुकने वाले अभ्यास को पूरी तरह से ब्रेक देना चाहिए। और जितना ज्यादा आप पीछे झुकेंगे, ऊपर उठाने का अभ्यास करोगे, उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब रिलैक्स कर लेते हैं अपने आप को। शवासन की स्थिति में बहुत ही सुंदर, बहुत ही जबरदस्त स्टेप है। कहने को तो बहुत ही सिंपल है। अनिद्रा की शिकायत, हाई बीपी की शिकायत, हाई ब्लड शुगर की शिकायत, इसमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। भी हमने जितने भी आसन किए तो बीच बीच में ब्रेक नहीं दिए थे, तो अब हम कर लेंगे शवासन। दोनों पैर की एड़ियां अंदर की ओर रखिए। दोनों पैरों की उंगलियों को बाहर की ओर ढीली छोड़ दीजिए। दोनों एंकल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों एड़ियां आपस में आसन का स्पर्श करते हुए उसे भी ढीला छोड़ दीजिए। दोनों घुटने रिलैक्स। दोनों जंघाएं ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। कटी वलय, कमर का हिस्सा जिसे कहते हैं, गोलाकार स्थिति में ढीला छोड़। हिप्स का हिस्सा दोनों साइड का, दोनों नितंब रिलैक्स कीजिए। दोनों साइड की पीठ कंप्लीट सर्वाइकल के साथ लेट्स दिए ध्यान। 33 स्टेप की माला एक दूसरे से बंधी हुई है, माला में पिरोई हुई। ले चलिए ध्यान। एक एक हिस्सा सर्वाइकल का रिलैक्स कीजिए। दोनों कंधे, शोल्डर जिसे कहते हैं, ढीले छोड़ दीजिए। दोनों भुजाएं, कंधे से लेकर हथेली तक का हिस्सा रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथों की रिस्ट, दोनों हाथों के फिंगर्स रिलैक्स। गर्दन का हिस्सा ढीला छोड़िए। दोनों साइड का सीना रिलैक्स कीजिए। दाईं ओर, बाईं ओर, जहां पर हमारा हार्ट होता है, रिलैक्स कीजिए। कंप्लीट हमारा पेट का हिस्सा, इंटरनल ऑर्गन, किडनी, पेनक्रियास, लीवर, रिलैक्स कीजिए। बाहर से नाभि के साथ रिलैक्स कीजिए। अब ले चले ध्यान हमारे चेहरे की तरफ। ठुड्डी ढीली छोड़ दीजिए। दोनों ओंठ अर्धगोलाकार स्थिति में रिलैक्स कीजिए। मुख के अंदर कंठ, जीवा, तालु, संपूर्ण दंत पंक्तियां रिलैक्स कर दीजिए। दोनों गाल रिलैक्स कीजिए। दोनों कान रिलैक्स कर दीजिए। दोनों आंखें अंदर से पुतलियों के साथ, बाहर से पलकों के साथ रिलैक्स कीजिए। दोनों भौहें रिलैक्स कीजिए। दोनों कान रिलैक्स कीजिए।
मस्तिष्क, माथा हमारा जहाँ पर होता है, ललाट जिसे कहते हैं, उसे भी ढीला छोड़िए। अब हमारा संपूर्ण मस्तिष्क गोलाकार स्थिति में, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड, कंप्लीट सर्कल, इंटरनल, एक्सटर्नल, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर बिल्कुल सूक्ष्म हो चुका है, सांसें हल्की और छोटी हो चुकी है, मानो हमारा शरीर है ही नहीं। ठीक इस प्रकार हमें महसूस करना है। स्थूल शरीर से हमने अपने आप को सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित कर दिया है। एहसास कीजिए कि हम हवा में तरंगते हुए अपने आप में नजर आ रहे हैं। इतना लाइट वेट हो चुका है हमारी बॉडी का। बस यही हमारी अंतिम अवस्था है। हम इस शवासन के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। चलिए अब धीरे से दोनों पैर की उंगलियां हिलाएंगे, दोनों हाथों की भी उंगलियां हिला लेते हैं, आपस में घर्षण करते हैं। आंखें हमारी बंद ही है। अच्छे से देखिए, गर्म होते तक। अब देखिए जल्दी गर्म होगी, स्टार्टिंग में गर्म नहीं होती है क्योंकि बॉडी की हलचल नहीं होती है, इसलिए जब हम 1 घंटे का योगाभ्यास कर लेते हैं तो हथेली भी हमारी बहुत जल्दी गर्म होती है, ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत फ्लो में होने लगता है, सारे ऑर्गन हमारे एक्टिव हो चुके हैं। रखिए आंखों पर और चेहरे का मसाज करिए। अब धीरे से हम लेफ्ट करवट पर आते हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है, हार्ट में अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। और जब हम लेफ्ट करवट पे आते हैं तो राइट नॉस्ट्रिल हमारी फ्लोइंग हो जाती है, मतलब तेज गति से चलने लगती है। तो जब राइट नॉस्ट्रिल तेज गति से चलती है तो हमारा डाइजेशन भी बहुत अच्छे तरीके से होने लगता है। पाचन क्रिया में हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो एक एक योग की मात्रा जो है हमारी, एक एक अभ्यास छोटे छोटे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब इसके बाद हम इसके लिए सर्वाइकल के लिए एक छोटा सा एक प्राणायाम, ऐसे तो समय हो गया है फिर भी थोड़ा बता देती हूँ। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो कपालभाति थोड़ा जब तकलीफ हो तो धीरे धीरे हमें स्ट्रोक्स लेने चाहिए, हल्के निम्न गति में। और उससे भी तकलीफ हो रही है तो आप वॉल का सपोर्ट लेकर के दोनों पैर ऐसे लंबे करके आप आराम से बैठ करके ज्ञान मुद्रा में ऐसे आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। ये चीज, अब यहाँ पर भी तकलीफ हो रही है तो एक पैर फोल्ड करके बैठ सकते हो, सुखासन के जैसे। अर्ध सुखासन हो चुका है, जैसे अर्ध पद्मासन होता है, ठीक इस प्रकार अब ये ऐसे भी कर लीजिए। अब यहाँ भी तकलीफ हो रही है, साइड चेंज करते जाना है, लेकिन प्राणायाम के अभ्यास को रोकना नहीं, कंटिन्यू करना है। सर्वाइकल टाइट रखिए, ध्यान मुद्रा रखिए, ज्ञान मुद्रा रखिए। अब फिर तकलीफ हो रही है, थोड़ी देर पालथी मार के बैठ जाइए, ऐसे भी करके आप कपालभाति कर सकते हो। रिलैक्स, ठीक है। अब जिसे कुछ भी तकलीफ नहीं, लेकिन पहले भी बताया और अब भी अंत में बता रही हूँ, उन्होंने पूर्ण पद्मासन करके ही कपालभाति कीजिए। बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट हमारे सर्वाइकल पे मिलते हैं। सर्वाइकल हमारा कभी बूढ़ा नहीं होगा, हमेशा यंग रहेगा, क्योंकि बुढ़ापा सर्वाइकल से ही आता है। ऐसे झुक जाते हैं ना हम लोग, शोल्डर सामने आ जाएंगे, ऊपर निकल जाएगा, ऐसे चलते हैं, फिर 60 अबव होने के बाद में ऑटोमेटिक, क्योंकि वृद्धावस्था आने लगती है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जो नियमित योगी है, प्रतिदिन 1 घंटा अपने आप को देते हैं, उनका सर्वाइकल कभी नहीं।
गलत बात, ये उसे हजम नहीं होती। ठीक है, तो चलिए ये छोटा सा अभ्यास मैं कपालभाति का थोड़ा सा बता देती हूँ, और 5 मिनट चलिए मेरे साथ कर लें, उसके बाद हम इस कक्षा को विराम देते हैं। सर समय हो रहा है ना अपना? जी जी है अभी समय हाँ है, अभी टाइम है आपको, अभी है, आ, अभी 5 मिनट हाँ, ले। पाँच हाँ, मिनट पाँच पाँच मिनट 5 मिनट है ना, चलिए कपालभाति करते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, हाँ, कपालभाति सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि रेगुलर हमारा जो ये क्लास चलता है उसमें सभी नियमित अभ्यासी हैं। लेकिन फिर भी एक छोटी छोटी जो बातें होती है, सर्वाइकल जब हमें तकलीफ देता है, बहुत प्रेशर देता है, दर्द होता है, तब फास्ट कपालभाति आपको बिल्कुल नहीं करना है। और यदि हम स्ट्रोक्स ले रहे हैं, निम्न गति से ही लें। ये हुई हमारी निम्न गति, इतने धीरे करना है। ठीक है, कंटिन्यू। और यदि गैप है तो कपालभाति को थोड़ा रोके, कुछ समय के अभ्यास के लिए, कुछ दिनों के लिए। यदि भुजंगासन का हम उस अवस्था में यदि अभ्यास करते हैं तो वो गैप धीरे धीरे भरने लगती है, और जो गैप जब पूरी पैक हो जाएगी फिर आप कपालभाति कर लें। तो ऐसे तकलीफ में कपालभाति के अभ्यास को थोड़ा रोक लेना, कुछ दिनों के अभ्यास। जब ज्यादा सर्वाइकल पे दर्द हो रहा है, ऐठन हो रही है, अकड़न जकड़न हो रही है, तब। बाकी आज की जो मूवमेंट हमने की सारी पूरी कर सकते हो, रुक रुक के अभ्यास करना है। आज हमने कंटिन्यू में किए, 1 घंटा पूरा दिया अपने आप। तो जब बहुत अधिक अकड़न जकड़न बनी रहेगी तो इतने अभ्यास नहीं करना है। 1 वीक तक हमको सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम में धीरे 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 अपने आप को डालना है। देखिए, सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास से फिर धीरे धीरे आपका शरीर ढलने लगेगा, मतलब हैबिचुअल हो जाएगा, आसनों के लिए तैयार हो जाएगा। आप पहले ही दिन से कहोगे कि मैं पूरा अभ्यास कर लूंगी, तो तकलीफ आपकी बढ़ सकती है। तो धीरे धीरे एक एक दो दो अभ्यास को आसनों के बढ़ाते चलेंगे, और अपनी समस्याओं से आप जल्द से जल्द निवारण पा लो। चलिए कपालभाति कर लेते हैं, 5 मिनट का अभ्यास है हमारे पास अभी। जी जी, मैं फास्ट कर रही हूँ, ठीक है, आप मेरी तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हमारी हैबिट है प्रतिदिन हम फास्ट से कपालभाति करते हैं। तो इसका टाइम भी जान लेते हैं थोड़ा सा, बाकी सभी कंटिन्यू रखिए। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 6060, और 5 मिनट में 300 स्ट्रोक। ये हुआ हमारा मध्यम गति, मीडियम का टाइम। अब इसके फायदे क्या है कपालभाति के? ब्लड सर्कुलेशन हमारे पूरे शरीर में, मस्तिष्क लेके पैर के घुटने तक, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है। ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है कौन? कपालभाति प्राणायाम। सबसे अधिक फायदा पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं हमारे, उदर रोग, पूरे जड़ से खत्म कर देता है। महिलाओं में पीसीओडी की जो समस्याएं होती है, अनियमितता, मासिक धर्म की, उसमें भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। मेंसेस आपके रेगुलर होने लगते हैं। महिलाओं मी के ऑन लिए उस सुधारित समय देतो. तो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है कई बहनों को, कई, तो उनके लिए यदि हम उसके पहले कपालभाति का यदि अभ्यास कराते तो उनको प्रेगनेंसी रुकने में भी मदद मिल जाती है। उसके बाद फिर कपालभाति अभ्यास को बंद कर देना पड़ता है, रोकना पड़ता है जब प्रेग्नेंट हो गए उसके बाद। अब कब नहीं करना, सावधानी भी बरतनी। मासिक अवस्था में महिलाओं के लिए तब नहीं करना है आपको, प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं करना है, और किसी प्रकार का उधर संबंधित सीजर हो चुका हो तो कम से कम 6 महीने के अंतराल में ही आप कपालभाति के अभ्यास को लाएं, डॉक्टर से परामर्श लेकर, या उचित योग जो भी आपके टीचर्स होंगे आदर्श, उनकी सलाह लेकर के आप कर सकते हैं। तो ऐसे समझ के और सावधानी बरत करके हमने योगाभ्यास का पालन किया, प्रयास किया, तो निश्चित तौर पे हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, डिसीज है, जो भी प्रकार की, तो वो जड़ से समाप्त होने में हमें मदद मिलती है। जानकर और समझ कर करना चाहिए। यदि हमने गलत तरीके से उसका अभ्यास किया तो वो समस्या कभी भी बढ़ सकती है, उससे निवारण नहीं मिलता हमें, बल्कि समस्या बढ़ जाएगी। तो ऐसे अभ्यास हमें समझ कर और किसी टीचर के सामने रह करके परामर्श ले करके ही करना है, ऑब्जर्वेशन में। तो ऐसे कपालभाति का अभ्यास हमें करना है। अब किसी को वेट लॉस करना है, पेट की अनावश्यक चर्बी को हमें खत्म करना है, जल्दी करना है, तो उन्होंने 5 मिनट में कितने स्ट्रोक्स लगा लेना है? लगा लो जो 100 1000 सॉरी
यानी 3 गुना, इतने फास्ट कर लीजिए आप। लेकिन ध्यान रहे उनको हाई बीपी नहीं होना, उनको ब्लड शुगर नहीं होना, तो जिन्हें कुछ भी नहीं उनके लिए। अब जिसका हाई बीपी है, जिसको ब्लड शुगर हाई है, उसमें कभी भी फास्ट कपालभाति नहीं करना है, बढ़ने में उन्हें तकलीफ हो जाएगी, है ना। उनकी ब्लड शुगर बढ़ बिल्कुल धीरे धीरे, तो ऐसे समझ के हमें कपालभाति का अभ्यास करना अनिवार्य होता है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम यहाँ पर विराम देते हैं। एमपी के फिटनेस केंद्र कल्याणम केंद्र और हमारा राजीव गांधी सर का ये जो संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग है त्रिवेणी संगम, ये हमें हमेशा यहाँ पर मुझे आमंत्रित करते हैं। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद सर, और ऐसी ही सेवा जारी रखिए ताकि और हम कोने कोने तक, देश विदेश के हर एक घर के कोने कोने तक हम योग को पहुंचा सके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत 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 सुंदर संगीता जी, बहुत सुंदर। जो जानकारी चाहिए सही में बहुत सुंदर से, और आसन का भी जो विश्लेषण किया बहुत सुंदर। सलभ आसन, ये तो सर सिर्फ मुझे नाम मालूम था, लेकिन जो आपने विस्तार से बताया Yes. बहुत सुंदर। और जो आसन, जी जो हाँ सही आसन बहुत सुंदर, बहुत लाभदायी है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया। हाँ हाँ, बिल्कुल सुचेता जी। बहुत आज त्रिवेणी संगम में हमारे अतिथि योग प्रशिक्षक संगीता मिश्रा, इन्होंने बहुत ही सुंदर मेरुदंड के लिए क्या क्या आसन जरूरी है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड ये बहुत हमारा आधार होता है। हमारा जो शरीर का बैलेंस होता है वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड पे होते हैं। हमारे नर्व सिस्टम को जो भी सप्लाई गया है, जो भी केबलिंग गई है, वो पूरी स्पाइनल कॉर्ड से जाते हैं। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है हमारे शरीर का। और इसके लिए ये स्वास्थ्यपूर्ण रहने के लिए हमने क्या करना चाहिए, बहुत ही सूक्ष्म सूक्ष्म लेकिन यूनिक आसन कुछ हमारे संगीता जी ने बताए हैं। तो इस त्रिवेणी संगम से और से मैं उनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के उनका हम आभार करेंगे। संगीता जी, आभार आभार आभार। बहुत ही थैंक आपने यू। बहुत समय दिया। आप, मुझे पता होती है कि आप बहुत व्यस्त होती है, फिर भी आपने बहुत समय हमें दिया इस त्रिवेणी संगम को। टू दी पॉइंट बहुत सुंदर सुंदर बातें जो है आपने बताई है। और आपके यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आप डालते हैं, और उसी के साथ में जी इसके पहले भी बहुत सुंदर क्लास छठकर्म पे आपने लिए है। तो आपका जो ज्ञान है, और सबसे बढ़िया बात है कि आप ये ज्ञान बांटना चाहती है, अपना समय यस सर। निकाल यस बांटना चाहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा, और सभी की ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो भी साधक को हमें कुछ जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो निश्चित रूप से अपना हैंड राइज कर सकते हैं। आप सभी का भी त्रिवेणी संगम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषता आज सुचिता जी का बहुत धन्यवाद। सुचिता जी ने समय पे बिल्कुल कनेक्ट किया। आनंदमल सर ट्रैवलिंग में फिर भी वो थोड़ी देर के लिए ज्वाइन हुए थे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। जिन्हें कुछ जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। अशोक जी जैन सर का हैंड राइज है, तो निश्चित रूप से हम उन्हें अनम्यूट ऑप्शन, हाँ बिल्कुल अनम्यूट ऑप्शन दिया है सर। अशोक जैन सर, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। जय जिनेन्द्र संगीता जी, आपने जी जी सर्वाइकल जय के लिए बहुत ही अच्छी क्रियाएं कराई। तो सर्वाइकल का एक समझना था, खाली ऊपर का गर्दन का पोर्शन होता है कि फ्रोसन से लेके कमर तक सर। स्लिप डिस्क का? सर सर्वाइकल के लिए यहाँ ध्यान दीजिए आप, गर्दन का ये जो जॉइंट है ना हमारा, ये मेन, ये हम्म। वाला, और कमर का ये लंबर वाला पॉइंट, ये यस। सर्वाइकल 33 स्टेप की माला, बस यहाँ से पूरी लेकर यहाँ तक, बस। पूरा रीढ़ की हड्डी। जी तो रीढ़ ये की हड्डी। वात के रोग के हिसाब से होता है कि गलत बैठने के पोर्शन से लॉक हो जाता है? नहीं, वात से तो होता ही है सर, ये तो पक्की बात है, वात से भी टाइट हो जाता है। सबसे अधिक हमें ध्यान देना है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन यदि हमारा सब अच्छा रहेगा तो ये सारी समस्याएं हमारे ऊपर आएगी ही नहीं। ठीक है। और सबसे बड़ी कारण क्या होता है कि दिनचर्या हमारी यदि एक जैसे हम हमेशा वर्किंग है तो बैठे स्थिति में है तो तकलीफ बढ़ जाती है, यदि कंटिन्यू हम खड़े हैं तो तकलीफ हो जाती है, कंटिन्यू चलने वाला वर्क है, या कुछ लोग बाइक चलाते उन्हें भी बहुत। आज मैंने आपको बता रही हूँ कि एक हमारे ही मतलब एक ऑफिसर है, डॉक्टर साहब है, देखिए वो डॉक्टर है, उन्हें इतनी तकलीफ है सर्वाइकल की, उन्होंने कल ही मुझे यूट्यूब मांगा था मेरा, मैंने बोली सर
मैं आपके लिए ही ये सेशन अरेंज किया है, मैंने आपके लिए स्पेशल। आप इसे बिल्कुल देखिए, सुनिए, शायद वो ज्वाइन भी हुए थे। और क्योंकि वो 2-2 घंटा ना बाइक चलाते हुए उन्हें ये जो जॉइंट पेन है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि शोल्डर हमेशा उनके ऐसे ही रहते, तो वो थोड़ा झुक चुके हैं। अब उनको हमें डेली प्रैक्टिस कराना है ये सारी आसनों की, सूक्ष्म व्यायाम की। तो ये वर्क जो होता है ना हमारा, कंटिन्यू एक जैसा वर्क करते हैं ना तो भी समस्या बढ़ जाती है। उपवास करेंगे तो उसका बेनिफिट आएगा। रहना है सर, खाली पेट नहीं रहना है। खाली पेट में तो और तकलीफ बढ़ जाती है, गैस ज्यादा बनती है खाली पेट में। कुछ फ्रूट लीजिए, हाँ कुछ खाइए, हल्का फुल्का खाइए, लेकिन थोड़ा खाइए, क्योंकि वायु रोग उसी से बढ़ता है। जितना आप खाली रहोगे तो वायु अधिक हमारे शरीर में निर्माण होने लगेगी, तो वात रोग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो वायु को हमें इतना अधिक नहीं बढ़ने देना है। ओके, थैंक यू। जी बोलिए हाँ, फुटाने सर। मुझे हाँ, संगीता जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनके पास बहुत अच्छी बातें हैं, अच्छा ज्ञान है। ये जरूरी नहीं कि, लेकिन दूसरों को देने की जो भावना है वो बहुत बड़ी है। उनकी भावना का मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे डांगे सर, आनंदमल सर के इनके माध्यम से अच्छा सुनने को मिला। तो मेरा प्रश्न यह है कि कुछ व्यायाम करके, प्राणायाम करके, सवेरे का मॉर्निंग करके, सब कुछ बराबर दिनचर्या होने के बावजूद भी ये सर्वाइकल का प्रॉब्लम क्यों आता है? अच्छा तो चलो भाई, कुछ करते नहीं, लेकिन सब कुछ रेगुलर है, खान पान बराबर है, सवेरे जी का घूमना है, व्यायाम है, प्राणायाम है, फिर भी सर, सर्वाइकल का प्रॉब्लम जी सर, एक क्यों चीज मैं क्रिएट यहाँ पर होता है? ध्यान दूंगी। हाँ, हमें चेक करना होगा कि क्या कोई चीज हमारी अति हो रही है। कई हाँ, बार क्या होता है जी, कई बार क्या होता है, हम 1 घंटे का योगाभ्यास जरूर करते हैं मॉर्निंग में, उसमें पैकेज होते हैं, आसनों का बराबर। अभ्यास होता है और 20 मिनट का प्राणायाम होता है, तब जाके हमारा 1 घंटे का पैकेज। 1 घंटे के पैकेज में हम स्टैंडिंग पोजेस दो, बैक बेंडिंग पोजेस दो, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग और सिटिंग पोज दो, और सूर्य नमस्कार के हमारे। तो सूर्य नमस्कार आपको, जिन्हें सर्वाइकल है, यदि आप करते हो तो सूर्य नमस्कार आपको रोकना होगा। फास्ट वॉकिंग भी आपको रोकना होगा। स्लो चलिए, धीरे चलिए, फास्ट नहीं चलिए। तो कहीं ना बराबर। कहीं हमारी दिनचर्या में कुछ आ रही होगी समस्याएं। हम बराबर। क्या करते हैं, ज्यादा अच्छा होने के चक्कर में सबसे सुन लेते हैं, और सबसे ओ, सुन के सारी चीजें आजमा लेते हैं, तो भी हमारी तकलीफें बढ़ जाएगी। जी बराबर। यस बहुत यस, बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद। सर, ये फैक्ट है। यस हाँ, ओके, थैंक यू। धन्यवाद फुटाने सर। मधु जी बोलिए, मधु जी। नमस्कार संगीता जी, नमस्कार। बहुत अच्छा कराया, इजी वे में कराया, पर जी, कुछ मेरी बंदिशें हैं जिससे मैं नहीं कर पाती। ओके पर ओके जैसे आपने वो मरकट आसन का किया था, तो जी। वो क्या मेरुदंड की क्रियाओं में नहीं आ जाता है? स्पाइनल बिल्कुल। कॉर्ड की जो आज सेवन आज सेवन आज जितना सेवन भी जो पैकेज क्रियाएं। था, हाँ हाँ, मेरुदंड का ही है। मेरुदंड की। सर्वाइकल मेरुदंड को ही कहा जाता है, हिंदी में ओके। मेरुदंड और इस हाँ। इंग्लिश में सर्वाइकल, ओके। मराठीमध्ये पाठीचा कणा। यस ओके। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। अशोक सर मेरा बोलिए। मेरा प्रश्न ये था कि शरीर में अगर कहीं पर दर्द हो तो उसके लिए कौन सी सबसे महत्वपूर्ण क्या करना चाहिए? कहाँ कहाँ दर्द सर? कमर में और पेट में और पैर में। अच्छा, कमर में बहुत दर्द है तो फिर ये थोड़े कठिन अभ्यास को आपको रोकना पड़ेगा। सिर्फ हम्म। स्लोली स्लोली भुजंगासन, होल्डिंग टाइम को पूरा बंद कर दीजिए। ऊपर उठिए हल्का, फिर वापस आ जाइए, ऊपर उठिए वापस आ जाइए, बस 3 ही बार कीजिए। जब हमें तकलीफ, दर्द बना हुआ रहता है, तब इतना नहीं करना है, हमें थोड़ा पैकेज करना है। यस, कई बार क्या होता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको। आज हमने जो पैकेज लिया, ये विशेष पैकेज क्या था हमारा, सर्वाइकल का था। यस, तो कई देखो, हम आसन का अभ्यास जब हम करते हैं तो कहते हैं मरकट आसन जो किया, कमर दर्द के लिए अति उत्तम। लेकिन कमर जो बहुत अधिक दर्द है, तब इस अवस्था में आपको वो पोजीशन को, होल्डिंग टाइम को रोकना है। यदि आप उतना करोगे तो तकलीफ आपकी बढ़ सकती है। थोड़ा थोड़ा करना, हाँ, तुरंत मोमेंट आए वापस आए, मुंह में मुंह किया वापस आए, रोक करके नहीं रखना, होल्ड करके नहीं रखना। यस, ओके, थैंक यू थैंक यू। नीरा जैन मैडम को कुछ पूछना था।
उनका हैंडराइज है नीरा। मुझे पूछना था कि आप ये Dead थायराइड badly. के लिए कब बता रहे हैं? थायराइड के लिए ले लेंगे ना मैडम, थायराइड के लिए भी ले लेंगे एक आध सेशन फिर कभी नेक्स्ट वीक में हाँ, अगर कब ले रहे हैं बताइए। ले लेंगे कोई बड़ी बात नहीं। थैंक यू, बहुत अच्छी रही क्लास, चलिए, बहुत ही अच्छा एक एक करवाया डिसीज है। के लिए, हाँ एक एक डिसीज को हम फोकस करते हैं ताकि पूरे साधक को हमारे पूरा फायदा मिलना चाहिए, है ना। ओके, हम्म, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच चलो सभी का थैंक यू। पुनः धन्यवाद। और कोई जिज्ञासा नहीं है तो निश्चित रूप से हमारे अशोक जी बिल्कुल हमारा स्लोगन के साथ एक समापन करेंगे। अशोक जी, जय जिनेन्द्र। जय जी। जी दोनों हाथों को जोड़ते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए, कमर और गर्दन को सीधा रख के सभी मेरे साथ में मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं मैं चैतन्य हूँ, आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मैं मेरे शक्तिमय भीतर हूँ, मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, अनंत अनंत चैतन्य का, आनंद का, अनंत अनंत आनंद, शक्ति का अनंत सागर शक्ति लहरा रहा है। सागर लहरा उसका रहा है। साक्षात्कार करना ही मेरे उसका जीवन का साक्षात्कार परम लक्ष्य है। हमारा परम लक्ष्य आज है। का दिन मंगलमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब संगीता जी के भी आभारी है और इस क्लास में जुड़े हुए सब लोगों के आभारी है। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा। ओम।